हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और मेरे साथ आज फिर हैं अनंत त्यागी। वेलकम अनंत त्यागी। और बहुत ही क्रूशियल स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट आ चुका है, विमेन्स यूरोज। आज हम बात करेंगे नॉर्वे और ऑस्ट्रिया के मैच की। सो बिफोर आई गो टू अनंत, आई वांट टू टॉक अबाउट कि ये मैच पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, बिकॉज जो दूसरा मैच है इस ग्रुप का, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड का, उस पर ज्यादा एट स्टेक नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड अपने दोनों मैचेस हार चुकी है और इंग्लैंड अपने दोनों मैचेस जीत चुकी है। सो इंग्लैंड हैव क्वालिफाइड, नॉर्दर्न आयरलैंड आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो दोनों टीम्स में थोड़ा रोटेशन होगा और थोड़ी फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाएगी। दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द मैच जिसमें मच मोर इज एट स्टेक, एंड दैट अनंत त्यागी इज नॉर्वे वर्सेस ऑस्ट्रिया. Absolutely, and thanks for having me once again, Rakshit. As you can see, the women's football is very much in the pink of health, which is why I decided to go with this color today. क्योंकि scoreline predictions वगैरह को अगर साइड में हटा दें, फुटबॉल देखने में मजा बहुत आया है. नॉर्वे की बात करें सबसे पहले तो, I mean, obviously the kind of result we had, nobody expected. Norway didn't expect, and even Norwegian fans would have probably dropped the R from Norway and said, "No way, this can't happen to us." The biggest ever defeat in the history of women's European Championships. Nobody saw it coming, especially with the likes of Graham Hansen and Hegerberg in their team. लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नॉर्वे ने अब वो डिफीट एक तरीके से अपने मेन्यू कार्ड से हटा दी है या हो चुका है, तो अब वो दोबारा ऐसा उनके साथ होगा नहीं. सो ahead of a must-win game, I'm expecting them to draw inspiration from that result, and they enjoyed a 6-game winning run going into this game. So I'm expecting a fight back and a good result for them. What about you? Absolutely, Anand. थोड़ा और बात अगर मैं करूं उस रिजल्ट के बारे में, बिकॉज इट वाज लाइक एन अर्थ शैटरिंग रिजल्ट. काफी फैंटेसी यूजर्स ने हमें मैसेज भी किया था इसके बारे में, बिकॉज हमने काफी हाइप अप करा था नॉर्वे को. हेगरबर्ग की बात करी थी, कैरोलिन ग्राम हैंसन, गुरो राइटन, एंड नो वन टर्न्ड अप. दे डिडंट इवन टच द बॉल, और इट वाज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस. सो आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम रिजल्ट था. इंग्लैंड फैंस ने भी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. 8-0 स्कोर लाइन. दिस इज नॉट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम अगेंस्ट अ वेरी वीक टीम. दोनों टीम्स के बीच में एक्चुअली क्वालिटी वाइज बहुत डिफरेंस नहीं है. सो इट्स लाइक वन ऑफ दोस ब्राजील जर्मनी वर्ल्ड कप काइंड ऑफ रिजल्ट्स जो वंस इन अ जनरेशन आपको दिखता है. सो जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज कि ये एक ऐसा रिजल्ट था जिसने फुटबॉल जगत को, विमेन्स फुटबॉल जगत को पूरा हिला के रख दिया था. सो that's why obviously जो किसी का भी prediction was not an 8-0 win for England in that match. It was a mind-blowing result in my opinion. Briefly बात करते हैं टेबल की. So क्योंकि अनंत बहुत ज्यादा गोल्स कंसीड करे थे नॉर्वे ने, और क्योंकि ऑस्ट्रिया और नॉर्वे सेम पॉइंट्स पे हैं, जस्ट वांट टू वंस अगेन पॉइंट आउट कि ऑस्ट्रिया के लिए आज ड्रॉ विल बी इनफ टू क्वालिफाई, बिकॉज हेड टू हेड ऑब्वियसली आज के मैच पे अगर ड्रॉ होता है सेम होगा, एंड गोल डिफरेंस नॉर्वे का फार सुपीरियर है. सो ऑस्ट्रिया की बात करते हैं अनंत. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप ऑस्ट्रिया की मैनेजर हैं, कोच हैं, इस मैच में? डू यू गो फॉर द विन और आर यू हैप्पी विद द ड्रॉ? Nobody is ever happy with the draw. जब आप फुटबॉल खेलते हो आप जीतने के लिए खेलते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑस्ट्रिया लगा सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि नॉर्वे के लिए जीतना, जैसा आपने बताया, टेबल के हिसाब से मस्ट विन सिनारियो है. शोगरन की जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है वो वैसे भी बहुत डिमांडिंग है, बहुत एक्साइटिंग है. वो पीछे हट के वैसे भी नहीं खेलते, रिजल्ट उनको ड्रॉ चाहिए हो या विन. लेकिन ऑस्ट्रिया के केस में, इवन considering how they came into the European Championships, they won 8 of their last 10 matches. तो उनके पास भी मोमेंटम अच्छा था, और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी पहले मैच में ओल्ड ट्रैफर्ड जैसे स्टेडियम में they didn't get overawed by the occasion, और सिर्फ 1-0 से हारे थे, और उसके अगले मैच में क्लीन शीट भी रखी, गोल भी मारे. तो कॉन्फिडेंस उनका हाई है. All they just need to do is trust in their system and believe in the fact that they can hold on to a draw in this game. तो मुझे लगता है कि ड्रॉ के लिए वो भले ही ना खेलें, बट ड्रॉ वो अर्जित कर सकते हैं if they play to their potential. Absolutely. और आई थिंक जो स्क्रिप्ट होगा, जो पैटर्न होगा मैच का, माइट बी सिमिलर टू दैट इंग्लैंड ऑस्ट्रिया मैच, बिकॉज ऑस्ट्रिया ने काफी, दे सैट वेरी डीप इन दैट मैच, और उन्होंने काउंटर अटैक पे ऑपरेट किया था. इस मैच में तो और ज्यादा उनको अटैक करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज दे नो कि अगर एक लेट्स से स्कोरलेस ड्रॉ होता है दैट विल बी इनफ. बट अगर नॉर्वे अर्ली गोल स्कोर करती है तो पूरा स्क्रिप्ट और पूरा जो पैटर्न है मैच का वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है. सो अर्ली गोल फॉर नॉर्वे एंड द होल थिंग इज टर्न अपसाइड डाउन. शुड बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड नर्वी ओकेजन, स्पेशली अगर आप नॉर्वे फैंस की बात करें. लेकिन हम अनंत बात करते हैं हमारी बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की. लेट अस स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स. कौन है आपकी पहली फॉरवर्ड पिक फॉर दिस मैच?
बहुत गालियां पड़ने वाली है मुझे, आई एम श्योर, बिकॉज काफी सारे लोग जो शायद विमेन्स फुटबॉल इतना नहीं देखते हैं लेकिन इस यूरोपियन चैंपियनशिप्स के जरिए इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, वो कहेंगे यार हर टीम में ये दोनों हेगरबर्ग को ले लेते हैं और वो पॉइंट्स नहीं देती। आप हेगरबर्ग का जाके हमारी मत सुनिए, उनका रिकॉर्ड देखिए, उनकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी देखिए, उनकी पेडिग्री देखिए। वो एक ऐसी टीम के लिए खेलती हैं जहां पे जीतना जो है एक औपचारिकता है, इट्स अ मेयर फॉर्मेलिटी, एंड शी इज द वाइटल कॉग इन एवरी टीम्स अटैक वेयरएवर शी इज। एंड आई मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंग्लैंड के अगेंस्ट जब हमने उनको देखा था तो ऑब्वियसली शी डिडंट टर्न अप, शी वाज केप्ट इन द डिफेंडर्स पॉकेट। ऑब्वियसली लोग उनकी एबिलिटी जानते हैं, बट उससे पहले नॉर्दर्न आयरलैंड के मैच में उनको शी गॉट एन असिस्ट अगेंस्ट देम, may have gone missing against England, but you know उसमें आप इंग्लैंड के डिफेंस की ज्यादा तारीफ करेंगे। Like Graham Hansen, she creates a lot of chances. She has a very good pass completion rate in that final third. Goal machine जो है थोड़ी सी it stopped firing a little bit, I know for some reason, but जब must win scenario आता है ना तो you always look at the lethal strikers, and I think Hegerberg में वो potential हमेशा से है। लो ब्लॉक जरूर होगा, ऑस्ट्रिया ऑलरेडी कर चुकी है ये इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वही रेप्लिकेट करना चाहेंगे नॉर्वे के अगेंस्ट, तो मुश्किल होगा हेगरबर्ग और ग्राहम हैंसन के लिए पॉसिबली स्पेसेस ढूंढना। लोग कहते हैं ना रक्षित, क्लास इज परमानेंट, एंड Ada Hegerberg's middle name is class, 6 days of a week. Absolutely. Hegerberg, of course, अनंत चैंपियंस लीग की ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं, फॉर्मर बैलन डॉर विनर हैं, और अगर आप स्टैट्स देखेंगे रिसेंटली नॉर्वे के तो आपको वो लिस्ट में नहीं दिखेंगी बिकॉज शी टुक अ रिटायरमेंट। अगर आप देखें एक ब्रेक लिया था इंटरनेशनल फुटबॉल से, बट जो पहला मैच था उनका रिटर्न में उसमें उन्होंने हैट्रिक स्कोर करी है। सो टोटली एग्री विद यू, नहीं चाहिए इस टूर्नामेंट पे। एंड आई अग्री कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं बार बार हेगरबर्ग के बारे में बात क्यों करते हैं, बट शी इज समवन जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है, तो कैसे उन्हें हम हाइप अप ना करें और अपनी टीम में नहीं रखें। सो आडा हेगरबर्ग फॉर मी इज अ नेल्ड ऑन ऑप्शन हमारी टीम्स के लिए। एंड अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले तो आप कैप्टनसी भी उन्हें दे सकते हैं। हमने ऑफकोर्स अनंत उन्हें वाइस कैप्टनसी दी है। या सो मेरी पिक की बात करते हैं, कैरोलिन ग्राहम हैंसन, एक ही लेवल नीचे है आई वुड से हेगरबर्ग से, बट पोटेंशियली डिफरेंस ये हो सकता है कि वो पेनल्टीज पे हो सकती हैं, बिकॉज जो पहला मैच था नॉर्वे का उसमें उन्होंने पेनल्टी स्कोर करी थी, विच वाज सरप्राइजिंग बिकॉज मुझे लग रहा था कि हेगरबर्ग लेंगी। सो पोटेंशियली ये उनको एक स्टेप ऊपर में भी ले जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी इज कंसर्न। शी इज ऑल्सो समवन जो ऑब्वियसली नॉर्वे की वन ऑफ द हाईएस्ट गोल स्कोरर थी, 5 गोल्स एंड 3 असिस्ट उन्होंने कंट्रीब्यूट करे थे इन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। और आई थिंक हेगरबर्ग क्योंकि अनंत इतना अटेंशन अपने ऊपर ले जाती है, हैंसन जैसी प्लेयर्स जो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास है, समटाइम्स शी गेट्स अ लिटिल मोर स्पेस टू ऑपरेट, मे बी उससे वो बेनिफिट करके मे बी इस मैच में गोल स्कोर कर सकती हैं। सो हमारा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी गई है हेगरबर्ग एंड हैंसन को, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अगर आप इस ऑर्डर को रिवर्स भी करते हैं। बट अनंत एक और काफी इंपॉर्टेंट नॉर्वेजियन मिडफील्डर है जो काफी पॉपुलर है फॉर फैंटेसी प्लेयर्स। सो लेट्स गो टू द मिडफील्डर्स, एंड आपकी पहली मिडफील्ड पिक कौन है फॉर दिस मैच? सबसे पहले गो चेल्सी, गुरो राइटन से शुरुआत करते हैं। अगेन फिर से मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, और आई थिंक रक्षित भी इस बारे में काफी बार आपको बता चुके हैं, इंग्लैंड के रिजल्ट को आप हटा दीजिए, गुरो राइटन, हेगरबर्ग, ग्राहम हैंसन समझ लीजिए आई ही नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। राइटन को तजुर्बा जरूर हुआ होगा उस मैच से, और क्योंकि वो भी उसी तरह की क्लासी मिडफील्डर है जिस तरह की क्लास उनके पास आगे अपनी स्ट्राइक लाइन में। मतलब मैं अगर से फैंटेसी पॉइंट्स के मामले में बात करूं, 131 फैंटेसी पॉइंट्स इज व्हाट शी गॉट मी अगेंस्ट नॉर्दर्न आयरलैंड in the game that they won. A goal and 2 assists, a shot on target, 5 chances created, and throw in a few interceptions as well. She is a must in the midfield for Norway and definitely for my fantasy team as well. Guro Reiten को मैं जरूर लेना चाहूंगा। अगर नॉर्वे अच्छा करेगी और गुरो राइटन अच्छा ना करेगी, ये दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती कभी। एक और फैंटेसी पिक मैं अगर सजेस्ट करना चाहूं मिडफील्ड में, तो वो भी नॉर्वे से ही आती है, फ्रीडम मानम। They got me 95 points against Northern Ireland. I'm expecting her to start. She got a goal against Northern Ireland and had 4 shots on target. So again, another midfielder like Reiten who likes taking shots, who likes creating chances. High pass completion rate है फ्रीडा मानुम का, पॉइंट्स देती हैं आपको टैकल्स और इंटरसेप्शंस के, कंप्लीट पैकेज है ऑलमोस्ट उस मिडफील्ड की उस तरीके से देखा जाए। आई नो शी वाज अ सब्स्टिट्यूट अगेंस्ट इंग्लैंड, पर मुझे ऐसा लग रहा है यूरोपियन चैंपियनशिप्स में मैचेस हर 3 दिन में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा गेम मैनेजमेंट में भी यहाँ होता है। And unfortunately, she picked up a yellow card in the 31 minutes that she played against England. तो थोड़े negative points आते हैं उसकी वजह से. But I'll say she'll put it behind her and fire in this game. And I'm expecting the coach to trust her to start as well. What about you, Rakshit? So मेरे जो 2 picks हैं अनंत, मैं उनको एक साथ क्लब करना चाहूंगा because these two are I think very reliable midfield picks अगर हम from an Austria perspective बात करें.
सो मेरे दो मिडफील्ड पिक्स हैं पंटिंगम एंड ज़ार्डरज़िल। नाउ अगर आप अटैकिंग रिटर्न्स की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, आई थिंक पंटिंगम इज अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन। उन्होंने 3 गोल्स एंड 2 असिस्ट कंट्रीब्यूट करे थे इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, बट मोर इंटरेस्टिंगली लास्ट मैच में दोनों असिस्ट पंटिंगम ने दिए थे। अगर आप डिफेंसिव नंबर्स की भी बात करेंगे तो उनके 5 टैकल प्लस इंटरसेप्शन नंबर्स रहे हैं, विच इज द 3rd हाईएस्ट फॉर ऑस्ट्रिया इन दिस टूर्नामेंट। बट अगर आप ज़ार्डरज़िल की बात करें, एक रॉक इन द मिडल ऑफ द मिडफील्ड, वो है ज़ार्डरज़िल। सो उनके 8 टैकल इंटरसेप्शंस है कंबाइंड, विच इज द हाईएस्ट अगर आप किसी ऑस्ट्रियन प्लेयर की बात करेंगे। बट शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अटैकिंग रिटर्न्स, सो 2 गोल्स एंड 2 असिस्ट इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर। सो देख सकते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स से काफी सिमिलर स्टैट्स हैं। Also, they play a lot of minutes. So I think they are reliable players. They are players जो I think will give everything for their country. And मैं expect कर रहा हूं कि ये आपको good returns देंगे, irrespective of the fact कि अगर आपको वो गोल या असिस्ट देते हैं या नहीं देते हैं। So ज़ार्डरज़िल and पंटिंगम are my 2 midfield picks for this match. एंड एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा रक्षित, फैंटास्टिक पिक्स बिकॉज उनके डिफेंस में 2 कैथरीनास हैं और उनके मिडफील्ड में ये 2 सेराज हैं। एंड उन दोनों पे काफी रिलाय करती भी है ऑस्ट्रिया। लेकिन अगेन द मेथोडोलॉजी हियर इज कि नॉर्वे के लिए मस्ट विन सिचुएशन है, दे विल कम एंड अटैक। तो आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील करेंगी दोनों सेराज एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू so could be busy with tackles and interceptions as well. So if Austria are to do well, Sarah Puntingham has to have a great game in that sense, and so does ज़ार्डरज़िल. Absolutely. अब आनंद चलते हैं towards the defense. यहाँ पे आई थिंक क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स फॉरवर्ड पिक्स और मिडफील्ड पिक्स में काफी आई थिंक सर्टेन पिक्स हैं, डिफेंस में भी आई थिंक डिसाइडर हो सकता है एज फार एज फैंटेसी इज कंसर्न्ड। सो कौन है आपके 2 डिफेंसिव पिक्स फॉर दिस मैच? आई थिंक हमारे पिक्स इसमें भी काफी सिमिलर होने वाले हैं रक्षित, बिकॉज obviously we know the likely outcome of the way this game will be played. तो मैं पहली पिक रखना चाहूंगा कैथरीना शिकटेल को, जो 2 कैथरीनास की मैंने बात की उनमें से एक शिकटेल है। She did not play against England in that first game, so we didn't know too much about her ability at this level, but started against Northern Ireland and got me 104 fantasy points. So I cannot complain about Katrina Shicktel in that point of view. गोल किया, शॉट ऑन टारगेट दिया, चांस भी क्रिएट किया, टैकल करती, इंटरसेप्शन करती है। एक ऐसे गेम में जहां पे थोड़ा सा प्रेशर आने वाला है, आई हैव अ फीलिंग दैट शी विल हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट ऑन बोथ एंड्स ऑफ द पिच, क्योंकि वो एक आउटलेट हो सकती हैं जब काउंटर अटैक की अपॉर्चुनिटी आएगी। तो कैथरीना शिकटेल को आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी फैंटेसी टीम को। लाइक आई सेड, शी हैज गिवन मी सम बेनिफिट इन द रीसेंट पास्ट। और उनके अलावा अगर मैं एक और रेकमेंड करूं, ऑल्दो मैं कैथरीना नैशविंग के बारे में सोच जरूर रहा था, लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू गो इन विद मैरन मेल्डा। सीनियर स्टेट्समैन है नॉर्वे की, शी इज अ वेटरन कैप्टन ऑफ द स्क्वाड एज वेल इन दैट सेंस, more than 150 appearances for her country, चेल्सी के लिए खेलती हैं obviously, but back in the squad after a long injury। तो मुझे ऐसा लग रहा है we haven't yet seen the best of मैरन मेल्डा, because अभी वो इंजरी लेऑफ से जब वापस आई हैं तो वो इंजन जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। But I think in a game that they cannot afford to lose, she would not just start but lead from the back. What about you, Rakshit? ग्रेट पिक्स अनंत। अगर मैं अपनी पिक्स की बात करूं, आई थिंक आई विल स्टार्ट विद जूली ब्लैकस्टाड। शी इज समवन जो आई थिंक डिफेंसिवली आपकी टीम में सबसे ऊपर होनी चाहिए आपकी लिस्ट में, बिकॉज ये आपको सब कुछ देती हैं। अगर आप टैकल इंटरसेप्शन देखेंगे, शी इज बाय फार द हाईएस्ट इन द होल। अगर आप दोनों टीम्स को कंबाइन भी करेंगे, 15 टैकल प्लस इंटरसेप्शंस इन दिस टूर्नामेंट सो फार, विच इज अ ह्यूज नंबर। ऑल्सो ऑलरेडी वो इस टूर्नामेंट में गोल स्कोर कर चुकी हैं, बहुत ही अटैकिंग आउटलेट है डाउन द फ्लैंक्स। शी इज ऑल्सो समवन जिन्होंने 2 गोल और 1 असिस्ट कंट्रीब्यूट किया था इन द क्वालिफायर्स। सो अटैक वाइज, डिफेंस वाइज, आई थिंक शी इज अ ग्रेट ऑप्शन। अगर अनंत एक नॉर्वे 1-0 नॉर्वे विन होती है, देन आई थिंक ग्रैंड लीग प्लेयर्स आराम से ब्लैकस्टाड को अपनी टीम में कैप्टन कर सकते हैं, बिकॉज शी विल गिव यू क्लीन शीट पॉइंट्स, शी विल गिव यू टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स, शी माइट ऑल्सो गिव यू एन असिस्ट और अ गोल। चांसेस क्रिएट भी करती हैं क्योंकि उनका असिस्ट पोटेंशियल हाई है। सो शी कुड बी द कंप्लीट पैकेज अगर आप ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। दूसरी अगर मैं पिक की बात करूं, समवन हु हैड अ हॉरिबल गेम लास्ट टाइम आउट अगेंस्ट इंग्लैंड इज मारिया थोरिसडोटिर, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्लेयर है। नाउ शी गिफ्टेड 1 गोल, मुझे याद है एलन वाइट को। उसके बाद उन्होंने पेनल्टी भी कंसीड करी थी, थोड़ी रफ थी, बट ऑफ कोर्स शी कंसीडर्ड अ पेनल्टी। पोजिशनली शी वाज कंप्लीटली ऑल ओवर द प्लेस अगर आप लास्ट मैच की बात करेंगे। बट शी इज समवन वंस अगेन जो अगर आप लीडर की बात करें अलॉन्ग साइड मियेल्डे, शी इज समवन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एक्सपेक्ट कि शी विल बाउंस बैक इन दिस मैच। सो उनके कैरेक्टर का एक्चुअली काफी बड़ा टेस्ट हो सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो मे बी अपने टेस्ट को पास कर लेंगी इन दिस पर्टिकुलर मैच। सो अनंत, एक पोजीशन बची है गोलकीपर।
क्विकली राउंड ऑफ करता हूँ, आई विल गो फॉर जिन्सबर्ग, क्योंकि नॉर्वे को ये मैच जीतना है. आई थिंक जिन्सबर्ग इज समवन जो मे बी ज्यादा बिजी रहेंगे इन दिस मैच. I definitely expect Norway to have more shots and more shots on target. Maybe Zinsberg is someone जो अगर let's say especially दोनों teams concede करती हैं, maybe एक higher score आपको दे सकती हैं in this particular match. So Anand, ये हो गया. I agree with that. I think with Zinsberg also the cases वो England के against already इस तरह का pressure झेल चुकी हैं. She got me the 24 fantasy points that I was looking for from a busy goalkeeper. तो वो एक already एक benchmark establish हो चुका है कि उनको पता है क्या आने वाला है उनके सामने. Obviously wasn't that busy against Northern Ireland, but she kept a clean sheet. So yeah. I know इसमें अगर clean sheet नहीं भी आती है, तो I have a feeling she'll still be as busy as she was against England. So completely agree with the goalkeeper pick as well. तो आनंद आगे बढ़ते हैं. High risk, high reward. ये उन लोगों के लिए है जो ग्रैंड लीग्स पे ऑब्वियसली पंट लेना चाहते हैं. सो कौन सी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक होगी आपकी मैच में जो कंप्लीटली गेम चेंज कर सकती है फॉर फैंटेसी प्लेयर्स? या आई थिंक आपको अगर रिस्क से इश्क है थोड़ा सा और आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया इस मुकाबले में वही करे जो उन्होंने पिछले मैच में अचीव किया था, I think then they will have to find a goal from somewhere so that they feel more comfortable in being able to hold on for a draw. Nicole Billa will be that wild card / risky pick for me. I know she's only got a total of 18 fantasy points so far in the tournament from a point of view where उनको गोल मारनी चाहिए वगैरह, but could be on penalty duties, you never know. अगर सेरा नहीं लेती हैं तो from that point of view अगर by chance एक nervy Norwegian defense in the 88th minute concedes a penalty, you never know, Billa might step up on the big stage and suddenly get you those points that you're looking for from a risky pick. Absolutely. पेनल्टी का पॉइंट आपका काफी इंटरेस्टिंग है आनंद, बिकॉज अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें ऑस्ट्रिया की, सो पंटिंगम ने 2 ली थी और निकोल बिला ने भी 2 ली थी. सो नॉट एग्जैक्टली श्योर कि किसको हमें पेनल्टी के लिए रिलाई करना चाहिए, बट एज यू कैन सी कि अगर पेनल्टी मिलती है सो देयर इज एटलीस्ट अ 50% चांस कि निकोल बिला उसको लेंगी. ऑल्सो शी वाज द टॉप स्कोरर ऑस्ट्रिया की इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर, सो आई थिंक शी इज ऑब्वियसली अ ग्रेट पिक एंड इवन आप हेड टू हेड में भी उनको कंसिडर कर सकते हैं इफ यू फील कि इस मैच में ऑस्ट्रिया गोल स्कोर करेगी. मेरी अगर पिक की बात करें, बिल्कुल सिमिलर थॉट्स पे है एंड दैट इज समवन इवन मोर रिस्की, बारबरा डंस्ट. इन्होंने लास्ट मैच स्टार्ट किया था. मैं इसलिए इनको पिक कर रहा हूं बिकॉज हर रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स वाज फिनोमिनल. 4 गोल्स एंड 8 असिस्ट. सो अगर आप सारे ऑस्ट्रियन प्लेयर्स की बात करेंगे, मैक्सिमम गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी थी. सो एक टेरिफिक वाइल्ड कार्ड पिक हो सकती है बिकॉज उनका ओवरऑल स्कोर आप देखेंगे ऑन फैंटेसी एप्स काफी लो है, बट विद 12 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस. और इस मैच में आपको पता है कि नॉर्वे हैव टू स्कोर अ गोल, मे बी एंड में वो ज्यादा प्लेयर्स पुश ऑन करेंगे, मे बी डंस जैसी प्लेयर्स एज अ सब या फिर इवन एज अ स्टार्टर उनको काउंटर अटैक में काफी अपॉर्चुनिटीज और स्पेस मिल सकता है. सो आई थिंक बिला और डंस दोनों आर ग्रेट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स जो मे बी इस मैच में एक डिफरेंस मेकर हो सकती हैं. सो अनंत, लेट्स रैप अप दिस वीडियो. Who will qualify for the next round and what is your scoreline prediction? So अब मैंने prediction देना तो छोड़ ही दिया है नॉर्वे के पिछले रिजल्ट के बाद. मैं अब जा रहा हूँ with a new phrase which is called scoreline gut feeling. And my gut feeling is there will be a nervy, tense game, lots of tackles flying around. Physical हो सकता है ये थोड़ा सा game from that point of view क्योंकि there's so much riding on this game. Austria need a draw, Norway need to win, Norway should win 2-1. स्लेंडर मार्जिन से 1-0 या 2-1 टाइप का कुछ रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा है गट फीलिंग के हिसाब से. सो इट्स डिफिकल्ट टू नॉट बैक नॉर्वे. दे हैव द बेटर टीम, दे हैव द बेटर प्लेयर्स, बट क्या वो इस ओकेजन पे स्टेप अप कर पाएंगे इज द क्वेश्चन. नाउ आधा हेगरबर्ग के बारे में बात करी थी, बट फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली एज अ प्लेयर हमने बात करी, बट फ्रॉम अ लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक उनका बहुत बड़ा टेस्ट है. सो क्या वो लीडरशिप ऑन फील्ड डिस्प्ले करके अपनी टीम को गाइड कर सकती हैं? विल बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग टू वॉच. विल बी नॉर्वे. आई थिंक आई विल आल्सो बैक अ 2-1 विन, बट गट फीलिंग की अगर बात करें ना, मेरे को गट फीलिंग है ऑस्ट्रिया विल क्वालिफाई. प्रोबेबली अ 1-1 ड्रॉ और अ 2-1 विन इज माय प्रेडिक्शन, बट आई कांट रियली पिन पॉइंट की कौन सी टीम नेक्स्ट राउंड में जाएगी. चलो fair enough, ठीक है. I'll go with a little bit of your gut feeling and a little bit of mine, but nervy होगा, मजा आएगा. या मजा जरूर आएगा और मजा मुझे बहुत आया है once again to record another episode of View Sports Scouts with Anant Tyagi, who will be once again back to preview the other matches in the tournament as well. Thank you so much for joining. Wishing you all the